हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका लेट्स डू समथिंग पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सीटेट की तैयारी कैसे करें। यूपी टेट की तैयारी के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज बात करते हैं सीटेट की तैयारी की। पहले तो जान लेते हैं इसका लेवल क्या है। सीटेट सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये भी यूपी टेट की तरह 2 लेवल पर होता है, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल। पर आज हम बात करेंगे केवल प्राइमरी लेवल की। इसमें भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है जो हमें 150 मिनट्स में ही कंप्लीट करना होता है। इसमें भी यूपी टेट की तरह 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट हमारा 30 नंबर का होता है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बाल विकास 30 मार्क्स, हिंदी 30, मैथ 30, ईवीएस 30 और इसमें भी हमें एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है, संस्कृत ले या इंग्लिश ले, वो भी 30 मार्क्स की होगी। अब जानते हैं इन सब्जेक्ट्स को तैयार कैसे करें। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 50 से 60% पेपर हमारी समझ पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे वो समझ कहाँ से आएगी। दोस्तों, वो समझ आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको उसको बाहर लाना है। वो बाहर तब आएगी जब आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। उनका आंसर्स देखने से पहले आपको खुद सोचना होगा। चारों ऑप्शंस को पढ़ो, फिर उसमें अपने आप पढ़कर ध्यान से क्वेश्चंस को टिक करो, फिर आंसर की पर जाओ। आंसर की पर जाकर अपना ऑप्शन देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि आपका ऑप्शन आंसर की के ऑप्शन से मैच नहीं करता है तो आपको ज़रूरत है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत कैसे हुआ। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा क्यों है। तो हमें ये सब बातें ध्यान में रखकर ही अपने क्वेश्चंस को करने चाहिए। यदि हम पहले ही ऑप्शन पढ़ने से पहले आंसर की में जाकर राइट आंसर को चूज़ कर लेंगे तो हम इतनी तसल्ली से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें आंसर की में बाद में देखना चाहिए, पहले अपनी समझ से क्वेश्चन को टिक करना चाहिए कि ये ऑप्शन इसका हो सकता है, तब जाकर आंसर की में देखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हमेशा आंसर की में देखने की ही आदत पड़ी रहेगी। तो इसलिए ऐसा ना करें, पहले खुद ट्राई करें, क्योंकि यदि आप खुद ट्राई करेंगे तो मुमकिन है स्टार्टिंग में आपका कोई भी आंसर्स ठीक ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी समझ का विकास होता जाएगा और आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ते ही सही ऑप्शंस पर पहुंचने लग जाओगे, क्योंकि उस समय तक आपकी समझ डेवलप हो चुकी होगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या आवश्यक है? डेली प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, क्वेश्चंस की आपके पास कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर से इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम कब अपने क्वेश्चंस को पढ़ते ही राइट टिक करने लग जाते हैं, हमको पता ही नहीं लगता। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हम भी आपको सॉल्व कराएंगे, आप भी खुद सॉल्व करना। ऑल सब्जेक्ट्स के मिलेंगे आपको हमारे चैनल पर, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से अवश्य तैयारी करें।